Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 11th में हम कर रहे हैं चैप्टर 10th स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.3 हमारी कंटिन्यू थी। लास्ट का कुछ पोर्शन बाकी है और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल go to the next chapter. Now we are starting exercise 10.3 में से जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th 13th हम करते हैं। 13th 14th यही क्वेश्चन हम आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 है परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P व्हिच इज -1 3। पॉइंट -1 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू द लाइन व्हिच इज 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये हमारी लाइन है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? Let Q be the foot of perpendicular. Let AB be the line which is 3x minus 4y minus 16 is equals to 0. Let P be the point. P be the point which is -1 3, and let Q be foot of perpendicular. Foot of perpendicular. ये है हमारे पास। We have to find the coordinates of foot of perpendicular means Q point के coordinates क्या होंगे? For that we will solve these two equations. दो equations को solve करेंगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी that will be the coordinate of this point. उसके लिए हमें दोनों equations चाहिए। AB की equation है we need to find the equation of PQ. For that PQ की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास PQ की दो चीजें होनी चाहिए, या तो इसके दो पॉइंट हो या एक पॉइंट और स्लोप हो या स्लोप और y इंटरसेप्ट। इस तरह से जो डिफरेंट फॉर्म हमने पढ़ी थी उनमें से कोई भी दो चीजें होनी चाहिए। एक चीज हमारे पास अवेलेबल है पॉइंट P। अब हमें या तो पॉइंट Q पता होना चाहिए या स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट Q तो फाइंड करना ही है, वो तो पता होगा ही कहां से, वो तो फाइंड ही करना है। We will find the slope of this line PQ. So first of all, the slope of given line AB, slope of line AB, what is the slope of line AB? Slope of line AB क्या होगा? AB line का slope given line की हेल्प से slope क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस will cancel out with minus 3/4। अब क्योंकि ये क्या है? foot of perpendicular, it means this line is perpendicular, तो slope of परपेंडिकुलर लाइन PQ लाइन जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या बनेगा? हमें पता है एक लाइन का अगर हमें स्लोप पता है और उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं। तो PQ का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। दिस इज द स्लोप ऑफ PQ। नाउ वी हैव द स्लोप एंड द पॉइंट P कितना है हमारे पास? -1 3। With the help of slope and point, we will find the equation of line PQ. What is the equation of line PQ? With the help of slope and point, we will find y minus y1 equals to slope into x minus x1. Simplified. This is 3y minus 9 equal to -4x and -4। x y कांस्टेंट सबको एक ही साइड कलेक्ट कर लेते हैं। 4x को इधर ले आएंगे, इट विल बी पॉजिटिव 4x प्लस 3y, -4 को लेके आएंगे प्लस हो जाएगा तो -9 प्लस 4 इट विल बी -5। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2 which is the equation of the perpendicular line PQ. Now solve the equation number 1 and 2. We will find the coordinate of the point Q. Solve equation number 1 and 2. Solve it by any method, elimination method or substitution method or cross multiplication method, किसी से भी solve कर सकते हैं। हम यूज करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, दैट इज 12x minus 16y minus 64 is equals to 0, and equation number 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, because after that the coefficient of x will be same. Multiply by 3, it is 12x multiply by 3, 9y plus
9y, and this will be multiplied with 3 minus of 15 equals to 0. On subtracting, this is negative, negative, positive, cancelled out. Minus 25y, and this is minus 64 में से 15 minus होगा 49 is equals to 0, or we find y is equals to minus of 49 upon 25, और ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट अप कर सकते हैं. Put it in equation number 2. Put in equation number 2. So we find 4x plus 3 into y, which is minus of 49 upon 25, and minus 5 equals to 0. Minus 5. So 4x, it is minus 1. कितना हो जाएगा? 49 को 3 से मल्टीप्लाई 147 upon 25, minus 5 equals to 0, और 4x equals to 147 upon 25 plus एलसीएम लेंगे तो ये 125 हो जाएगा. 147 और 125 कितना हो जाएगा? It is 2, 7 and 2, 272 upon 25, और x is 4 से कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा? 6, 328 upon 25. x और y आ गए हमारे पास. So these are the coordinate of point Q. Point Q के coordinate, x has 68 upon 25 and y is minus 49 upon 25. These will be the coordinates of the point Q. Point Q के coordinate ये होंगे. So this is question number 14, exercise 10.3 में. Next question, question number 15, which is perpendicular is drawn from the point -1 from origin to the line y equal to mx plus c. एक लाइन है y equal to mx plus c, origin से उसके ऊपर एक perpendicular ड्रॉ किया गया है. This is the line y equal to mx plus c. origin से यहाँ एक perpendicular ड्रॉ किया गया है जो इस लाइन को -1 2 पॉइंट पे कट करता है. ये perpendicular given लाइन को -1 2 पॉइंट पे कट करता है. Then question is find m and c. हमें ये फाइंड करना है. तो m कैसे फाइंड करेंगे हम? m क्या है? स्लोप. इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, इसके साथ परपेंडिकुलर है ना. तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप पता चले तो हम इसका स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है. नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे. स्लोप निकल गया तो फिर एक वेरिएबल पता चल गया तो दूसरा निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट P be foot of perpendicular. P क्या है? -1 2. be foot of perpendicular to line AB, to line AB from origin. origin से इसके ऊपर ये foot of perpendicular ड्रॉ किया गया है. ठीक है. तो slope of OP क्या बनेगा? What is slope of OP? Slope of OP is, दो पॉइंट है हमारे पास, एक ये रहा ओरिजिन और एक ये रहा. स्लोप इज y2 minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is minus of 2. And now as AB is perpendicular to OP, so what is the slope of OP? Slope of OP, what is the slope? Sorry, slope of AB. क्योंकि इसके साथ परपेंडिकुलर तो चलो इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2. सो वी गॉट m इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2, जो कि हमें यहां से फाइंड करना था. देन वी नीड टू फाइंड c. put in equation number 1, which is given line is y equal to mx plus c. This is the given line. So put this slope in equation number 1. So we got the equation is y equal to 1/2x plus c. Now as this point -1 2 lies on this line, as the point P which is -1 2 lies on the given line, क्योंकि given line के ऊपर लाई करता है पॉइंट,
तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट दिस पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो पुट दिस पॉइंट x is -1, y is 2 in the given line. पुट अप कर देते हैं, y is 2 is equals to 1/2 into x is -1 plus constant c. तो 2 ये -1/2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 is equals to c. We find value of c is 5/2. So the final answer are m is 1/2 and c is 5/2. यही चीजें हमने फाइंड करनी थी. That is the answer. ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना है कि परपेंडिकुलर लाइन में कौन सी कंडीशंस यूज होंगी, कौन सी नहीं, कौन सी, या y इक्वल टू mx प्लस c है, ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, बस यही यूज था इसमें. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन इज द गिवन टू लाइंस आर, दो लाइंस गिवन है, x cos थीटा प्लस y माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा इज इक्वल टू k. ये दो लाइंस गिवन है एंड डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उनकी लेंथ गिवन है p और q. फर्स्ट लाइन की लेंथ ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ p गिवन है. सेकंड लाइन के लिए लेंथ फ्रॉम ओरिजिन इज q. देन शो दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये हमने शो करना है. ओके, लेंथ फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो गिवन लाइंस को पहले मॉडिफाई करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 इज, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1? x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इट इज इक्वल्स टू 0. ये है इक्वेशन नंबर 1. एंड इक्वेशन नंबर 2 इज, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2? x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा माइनस k इक्वल्स टू 0. ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं. अब लास्ट एक्सरसाइज में, इसमें जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ा था, सबसे लास्ट टॉपिक वो था हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से किसी लाइन की डिस्टेंस, फॉर्मूला हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ c फ्रॉम डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax plus by plus c is equals to 0. If this is the equation of line, then its distance from origin is given by this. Origin से जो distance है वही हो जाएगी, वही हम यहाँ फाइंड करते हैं. तो distance of line 1 from origin is, what is the distance of line 1 from origin? Modulus of c upon a square plus b square. Modulus of c is k cos theta minus of k cos 2 theta modulus upon a square plus b square means cos square theta और b square means minus का y sin theta square under the root. And it is given as p. First line की distance from origin is given as p. ये given है. और we can write p is equals to k square cos square of 2 theta, denominator sin square plus cos square 1 बनेगा. This is the distance. Now distance of line 2 from origin से second line की distance क्या होगी? Again same formula, distance is c upon, that is minus of k modulus upon a square plus b square means secant square theta plus cosecant square theta under the root. कितनी गिवन है इसकी डिस्टेंस? दिस टाइम डिस्टेंस इज गिवन एज q. क्वेश्चन में ये डिस्टेंस q गिवन है. अब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये प्रूव करना है. चलो इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं और फिर ये प्रूव करेंगे. So q is equals to k upon secant square plus cosecant square. Secant can be written as 1 upon cos square plus 1 upon cosecant can be written as 1 upon sin square. This is under the root. Or we find that
Q distance is equals to K अपॉन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Q इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर। एलसीएम क्या बनेगा इसका, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम बनेगा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा तो कोस स्क्वायर थीटा। इट इज इक्वल्स टू के। स्क्वायरिंग इट बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो q स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। डिनोमिनेटर में रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, sin थीटा इनटू cos थीटा बचेगा। इट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अभी मैं इसको क्या करता हूं, दिस इज q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहां 2 से डिवाइड कर दिया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा, ये बन गया हमारे पास। यहां से k स्क्वायर हमें दोनों साइड प्रूव करके दिखाना, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। यहां एक छोटी सी करेक्शन है, k cos 2 थीटा था, यहां k स्क्वायर cos स्क्वायर किया है तो p का भी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज p स्क्वायर। और सिमिलरली यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे तो इट इज sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बिफोर स्क्वायरिंग, हम स्क्वायरिंग करने से पहले का ही प्रोसेस लेते हैं इसमें। बिफोर स्क्वायरिंग क्या होगा, इट इज q इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 1 का रूट 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर का रूट कोस, साइन स्क्वायर का रूट साइन, साइन थीटा इनटू कोस थीटा, इट इज इक्वल्स टू k, ये बनेगा। अभी इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, q इक्वल टू k इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इससे भी पहले अगर हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विद 2 तो 2q इज इक्वल्स टू k इनटू 2 sin थीटा cos थीटा, और 2q इक्वल टू k इनटू sin 2 थीटा। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहां देखिए cos 2 थीटा, यहां cos के साथ एंगल 2 थीटा है ना, तो sin के साथ भी हम एंगल 2 थीटा बनाएंगे ताकि आइडेंटिटी बन सके। क्योंकि जो प्रूव कर रहा है उसमें कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin या cos नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट करने के लिए हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करेंगे। फॉर दैट एंगल शुड बी सेम, यहां cos में 2 थीटा था तो sin में भी हमने 2 थीटा बनाया। इसको स्क्वायरिंग करते हैं, 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर एंड sin 2 थीटा स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। Add equation 3 and 4. Add 3 and 4. So we find p square plus 4q square equals to right side k square cos square and k square sin square. K square common out. Cos square of 2 theta plus sin square of 2 theta. Sin square plus cos square becomes 1. So p square plus 4q square equals to k square. ये हो जाएगा, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 10.3। 10.3 से ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज इन द ट्रायंगल ABC with vertex ABC A B O C तीनों वर्टेक्स गिवन है, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। वर्टेक्स A से जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड क्या होता है, सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं दैट इज एल्टीट्यूड। एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट इज एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, लेट दिस एल्टीट्यूड इज AD। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ AD एंड डिस्टेंस ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन AD की फाइंड करने के लिए AD की दो चीजें चाहिए, या तो दो पॉइंट या पॉइंट और स्लोप,
एक पॉइंट तो हमें पता है, ए पॉइंट। सेकंड, या तो डी पॉइंट पता चले या फिर इसका स्लोप। डी पॉइंट पता होने के लिए इसकी पोजीशन पता होना चाहिए, मिड पॉइंट है क्या है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। एल्टीट्यूड जरूर लिखा है, एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर या पैरेलल जब चीज गिवन होती है तो वहां से हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम बीसी का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि उसके साथ ये परपेंडिकुलर है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से इसका स्लोप आ जाएगा। पॉइंट और स्लोप होने से इसकी इक्वेशन बन जाएगी इजीली, वही हमें बनानी है। इक्वेशन बनने के बाद फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। अब ये दो डिस्टेंस आप दो तरह से निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन बना लो, एक पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसकी इक्वेशन तो निकाल चुके, इसकी इक्वेशन निकालो, दोनों को सोल्व कर लो, ये पॉइंट आएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएगी। पहले हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन BC, व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 3 upon minus 3 means minus 1. Then what is the slope of perpendicular, that is AD? AD का स्लोप क्या होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। AD का स्लोप हमारे पास आ गया। पॉइंट A हमारे पास है ही, पॉइंट A is 2 and 3. Then we can find the equation of AD. Equation of AD is, what is the equation of AD? Point slope form, y minus y1 equal to slope into x minus x1. Y minus 3 equals to x minus 2, or we can write it as x, y को राइट साइड ले जाएंगे माइनस, 3 को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस 1 बचेगा। This is equation of AD, altitude AD, AD की इक्वेशन आई। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द लाइन BC। नाउ इक्वेशन ऑफ BC भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ BC। BC की इक्वेशन कैसे बनेगी? We have point B, we have point D, C, दो पॉइंट है, 2 पॉइंट फार्मूले से इक्वेशन बनाई जा सकती है इसकी। y minus y1 equals to y2 minus y1, that is 2 plus 1 upon x2 minus x1, 1 minus 4 into x minus x1, this is 4, y plus 1 equals to, this is minus 1 into x, so minus x plus 4, और x इधर आएगा प्लस y, 4 को इधर आएंगे माइनस होगा तो माइनस 3 equals to 0। हमारे पास BC लाइन की इक्वेशन भी आ गई। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम लाइन BC, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम लाइन BC, एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर है, और एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम कर चुके। ax1 plus by1 plus c मैग्नीट्यूड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। पॉइंट क्या है? पॉइंट है a, हमारे पास ये रहा पॉइंट है 2 3, है ना, और लाइन की इक्वेशन क्या है? x plus y minus 3 equals to 0, ये है, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? a is 1, a into x1, ये x1 और y1 है, ये है a b और c, तो a x1 plus b y1 plus c is minus 3 मॉडुलस अपॉन a square plus b square यानी कि 1 square plus 1 square under the root, so we got it is 2 plus 3 minus 3 modulus upon root 2 means 2 upon root 2 which is equals to root of 2 units, क्योंकि डिस्टेंस है, लेंथ है, तो उसके साथ यूनिट्स लिखे, root 2 units। this is the length of एल्टीट्यूड AD एल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ P is length of perpendicular from origin to the line whose intercept are on axis are A and B, इंटरसेप्ट दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज
ए और बी इंटरसेप्ट है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 ये है। अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p, यानी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, c मॉडुलस अपॉन a स्क्वायर यानी कि 1 बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन b स्क्वायर अंडर द रूट। इट इज गिवन एज p, ये लेंथ दे रखी है p के इक्वल, p अपॉन 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वेयरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर लेफ्ट साइड, p राइट साइड जाएंगे 1 अपॉन p स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। तो यहां हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसे अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।